भाई मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इंडिया ने कीनिया के अंदर 250 मिलियन की जो है ना इन्वेस्टमेंट की है मोदी सरकार ने। क्या लगता है मोदी सरकार को पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, या इस तरह हमारे इख्तलाफात रहेंगे इंडिया के साथ साथ? देखिए जी, करना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क है। पहले भी वो एक प्रोग्राम चला था, अमन की आशा। इससे पहले भी बिज़नेस लेवल पे इनके साथ चलता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। तो उनको फॉलो ही करना शुरू हो जाए। उनकी तरक्की के राज ये हैं कि आप देखें वहाँ पे जो फिफ्थ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होता है ना, वो मैट्रिक के स्टैंडर्ड्स की बुक्स पढ़ रहा होता है। सबसे मेन पॉइंट उनका ये है। अगर हम मैट्रिक का मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वो 5th क्लास में वहाँ पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, उनको 2 क्लास से ही इंग्लिश की वो प्रॉपर दिया जाता है, सिलेबस दिया जाता है। आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में तो रट्टाफिकेशन है सर। रट्टाफिकेशन है, यही बात है। और तीसरी बात ये है, आप इंडिया को आईटी फील्ड में देख लें, उनका 2 क्लास का बच्चा मोबाइल में ऐप्स में नहीं लगा होता। वो 2 क्लास में सोच रहा होता है कि मैंने एक ऐप बनानी है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो वो इस चीज़ों को लेकर चलते हैं और माशाल्लाह से वो हमसे आगे हैं। इस मामले में हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। बांग्लादेश हमसे आगे जा चुका, अफगानिस्तान की बात कर लें, वो भी हमसे आगे जा चुका। और इंडिया की तरक्की के राज क्या हैं सर? सर उनकी वजह ये है कि उनके हर इदारे ने अपना काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल देता जाऊँ। अब इंडिया की जितनी इकॉनमी है वो जो है, आप इनका जो प्राइम मिनिस्टर था इससे पहले, जो मोदी से पहले था, क्या उसका अगर मनमोहन सिंह, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी है। उनकी गवर्नमेंट चेंज होती रही है लेकिन उनकी इकोनॉमी पॉलिसी चेंज नहीं हुई। आज वो आपके सामने है। हमारी जो भी हुकूमत आती है वो अपना सब कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहता है। कंपैरिजन हो सकता है, आप कर सकते हैं कंपैरिजन? इंडिया को देखें कि आप, वो एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, रीजनल वाइज भी और वर्ल्ड वाइज भी। कंपैरिजन तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ डेवलपमेंट पाकिस्तान से कंपैरेटिवली बहुत ऊपर है। हमारी कौम है जो बहुत अच्छी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें भी आपस में। नरेंद्र मोदी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जी, ठीक है। हाँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, सही हो गया। कैसी है उधर की आवाम, आपको इंडियन की आवाम कैसी लगती है? बात तो यह है कि इंडियन की अवाम अच्छी है, ठीक है, अखलाक अच्छा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो अपने कारोबार को लेकर चलते हैं, ठीक है। उधर में गया ही नहीं है, ठीक है। इधर बहुत मैं वहाँ का मेज़बान नासिर, और आज हम बात करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जो है कीनिया में $250 मिलियन जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करना चाहिए $250 मिलियन, या नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये हमारी जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, इसको इख्तलाफात जो है वो एक जगह इसको ख़त्म करने चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक से इसका रिव्यू लेंगे और पूछते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ, तो जाकर राय लेते हैं। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? आमिर जी। आमिर भाई मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इंडिया ने कीनिया के अंदर 250 मिलियन की जो है ना इन्वेस्टमेंट की है मोदी सरकार ने। क्या लगता है मोदी सरकार को पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, या इस तरह हमारे इख्तलाफात रहेंगे इंडिया के साथ साथ? देखिए जी, करना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क है। पहले भी वो एक प्रोग्राम चला था, अमन की आशा। इससे पहले भी बिज़नेस लेवल पे इनके साथ चलता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर देखें, देखा जाए तो इंडिया जो है आज तरक्की कर गया, इंडिया चांद पर पहुंच गया, इंडिया ने डेवलपमेंट की, हर लिहाज से इंडिया जो है आगे जा चुका। तो पाकिस्तान को आप किधर देख रहे हैं सर? पाकिस्तान में जो सूरत हाल रहती है आपको पता ही है। जो हमारी मौशी हालत है इस वक्त, ठीक है ना, वो यानी कि दिन ब दिन हमें कमज़ोर किया जा रहा है। कुछ हमारी अंदरूनी जो हैं हमारे मुल्क के अंदर है, कुछ बैरूनी साजिशें भी हैं, और इस वजह से पाकिस्तान आगे भी बढ़ नहीं पाया। पिछले 3-4 सालों में तो ये बहुत पीछे आया। मेरे हिसाब से तो 20 साल पीछे चला गया है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, इसी तरह ही है। ठीक है। और जब तक हम इस तरह के कुछ चेंज नहीं करेंगे हम सारे ममालिक के साथ, तो ऐसे मेरा ख्याल है कि हम इस तरह तरक्की कर नहीं सकते। अपनी पब्लिक को, उनकी भी पब्लिक आपको देख रही है, हाथ बढ़ाना चाहिए, दोस्ती बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए इनके साथ? देखिए जी, बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से तो। बल्कि सब सियासतदान आपस में बैठे और इसके ऊपर एक लाहे अमल तैयार करें कि पाकिस्तान को किस तरह आगे लेकर चलना है।
क्योंकि हम दिन ब दिन पीछे आ रहे हैं। तो ये जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे, हमारी जब तक सफ़ों में इंटरनली इत्तेहाद नहीं होगा, मैं समझता हूँ हम तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपसे। नरेंद्र मोदी जो है, उनका एक नारा बड़ा वायरल हुआ है कि मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है, और मेरे ख्याल में तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं वो। कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि लोग जो है उन्हें बार बार जो है चांस देते हैं, लोग उन्हें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं? क्या क्वालिटी आप देख रहे हैं उनमें? देखिए जी, जब से आए उन्होंने अपने मुल्क में बहुत से ऐसे चीज़ें की है जिससे उनका मुल्क तरक्की के लिहाज से बहुत आगे चला गया है, ठीक है। और अगर हम अपने हिसाब से देखें, पाकिस्तान के लेवल से देखें, तो वो लोग हमसे हर जो भी आगे हैं, हर लिहाज से आगे जी, हर लिहाज से वो हमसे आगे, टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे है। बिल्कुल सही। तो उनकी एजुकेशन भी, उनके जो यूनिवर्सिटी लेवल भी हैं और कोई जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे बहुत फास्ट और वो आगे ग्रोइंग कर रहा है। सर, पाकिस्तान की क्या वजह हो सकती है बिल्कुल दिन ब दिन माइनस पे जाना, नीचे जाना, क्या क्यों ऐसा हुआ पाकिस्तान के साथ? आपकी नज़र में कैसे पाकिस्तान पीछे गया? बस ये कोई सियासी बहरान इस तरह का आया है कि सब लोगों को पता भी है क्या हुआ पिछले 3-4 सालों में, ठीक है। अब सियासी जमातों को चाहिए कि आपस में बैठ जाएं, अब भी टाइम है, देखिए अभी भी कुछ नहीं किया, अब भी टाइम है, बैठ जाएं और जिस तरह ये आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं कि जो भी बैरूनी साजिशें हैं, जो ऐसी कूदते हैं जो पाकिस्तान को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती, तो उनके खिलाफ ये मुनज़्ज़म हो जाएं। उनके खिलाफ ये मुनज़्ज़म हो जाए तो फिर ये पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकता है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? उसामा शाहिद। उसामा शाहिद भाई, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया अपना नरेंद्र मोदी जो है, पीएम नरेंद्र मोदी, वो 250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं केनिया में। क्या नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के साथ भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अपने इख्तलाफात भुला के जो है हाथ बढ़ाना चाहिए दोस्ती का? आपके सामने ही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मेरी तो यही राय है कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया के साथ जितने ताल्लुकात आपने देखे होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट देख लें आपने देखा होगा कि वो प्रोजेक्ट में अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं और पाकिस्तान को ज़रा बैकवर्ड पोजीशन पे कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात आती हैं। अगर आप क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट में आपने वर्ल्ड कप देखा होगा, 2015 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में था, जो इंडिया में उन्होंने वर्ल्ड कप करवाया, ये वो, क्योंकि वो करवा के आगे गो थ्रू कर देते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा अपने लिए हो जाता है, फिर पाकिस्तान का नाम नहीं आता उसमें। फिर ये हो जाता है कि इंडिया उसकी फ़ायदा ले रहा होता है और वो चीज़ ज़रा बैकवर्ड पोजीशन पे चली जाती है। इंडिया को कीनिया से क्या मफाज है? इंडिया को कीनिया से मुफाद, अब ये उनके ज़ाती कोई मुफाद होंगे, वो हो सकता है कि कीनिया के साथ कोई। यार, कीनिया तो बिल्कुल ही गिरा हुआ मुल्क है, उसे तो कोई मुँह लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर नरेंद्र मोदी की आप बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जो है दुनिया में चौथे 5वें नंबर पे आने लगा है। आईटी के लिहाज से वो हमसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे हैं, एजुकेशन के लिहाज से वो हमसे आगे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे भाई? तारीफ तो करें ना, जो मानने वाली बात है। अच्छा, ये अब ऐसे आप देखें, अब ये आप जिस जगह पे खड़े हैं पैनोरामा, आप बताएं ये तारीख में पहले क्या था? ये सारा हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी सारी। हाँ, उससे पहले क्या था? ये उससे पहले जंगल आबाद था। तो आपको इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा किस में होता है कि जब आप कम रेट में जगह खरीदें। वैसे मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है। आप जितनी कम जगह पे कम जगह की वो रेट लेके आप ख़रीदेंगे, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप उसमें अपना रिजर्वेशन प्लांट्स डिफरेंट, आप कोई भी टरबाइन लगाते हैं, आप उनमें करोड़ों खर्च करेंगे तो आपको लाखों अरबों सब कुछ मिलेगा, फ़ायदा होगा। सही है। ये भी रीज़न हो सकती है। सर, इंडिया की तरक्की के राज क्या हैं? इंडिया के चैनल देखते हैं आप? जी, मैं देखता हूँ। देखते हैं। जी। उनकी तरक्की के राज क्या हैं? उनकी तरक्की के राज ही हमें बता दें, चलो हम उनको फॉलो ही करना शुरू हो जाए। उनकी तरक्की के राज ये हैं कि आप देखें, वहाँ पे जो फिफ्थ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होता है ना, वो मैट्रिक के स्टैंडर्ड्स की बुक्स पढ़ रहा होता है। सबसे मेन पॉइंट उनका ये है। अगर हम मैट्रिक का मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वो 5th क्लास में वहाँ पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, उनको 2 क्लास से ही इंग्लिश की वो प्रॉपर दिया जाता है, सिलेबस दिया जाता है। आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में तो रट्टा वेकेशन है सर। वेकेशन है, यही बात है। और तीसरी बात ये है, आप इंडिया को आईटी फील्ड में देख लें, उनका 2 क्लास का बच्चा मोबाइल में ऐप्स में नहीं लगा होता,
वो 2 क्लास में सोच रहा होता है कि मैंने एक ऐप बनानी है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो इस चीज़ों को लेकर चलते हैं और माशाल्लाह से वो हमसे आगे हैं। इस मामले में हम बहुत पीछे हैं इंडिया से, एजुकेशन के लिहाज से भी हम पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी पीछे आप हैं। देखें, टेक्नोलॉजी के 2 फ़ायदे हैं। आप इसको फ़ायदे के लिए यूज़ करें, नुकसान के लिए आप पे है। हमारी जैसी आवाम टिकटॉक ये इन चीज़ों पे लगी हुई है। जबकि आप टिकटॉक देखें तो अमेरिकन ऐप है, लेकिन सिर्फ 10% वो यूज़ करते हैं और 90% हम खुद यूज़ करते हैं। 90% पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप यूज़ हो रही है। हालांकि ये एक आप इसे कह लें डिजिटल जंग है जो वो हमारे साथ खेल रहे हैं, तो बस इस तरह प्रॉब्लम हो। सर डिजिटल जंग तो है, मैं बिल्कुल दूंगा अपनी पाकिस्तान आर्मी। हाँ, हाँ, पाकिस्तान आर्मी जो है हमारी वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, ISI हमारी नंबर 1 है। ये मैं क्रेडिट दूंगा उनको क्योंकि उन्होंने मुल्क को सेव किया हुआ है, वरना कब के ये हमारे सराउंडिंग में इंडिया, एक तरफ अफगानिस्तान, अमेरिका, ये कब से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ठीक हो गया, बस मैंने जाना है। बांग्लादेश कैसे आगे, आखिरी क्वेश्चन है, बांग्लादेश हमसे कैसे आगे चला गया, अफगानिस्तान हमसे आगे कैसे चला गया सर? सर इसके मैं आपको यही राय बताऊंगा, ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। सबसे बड़ी बात, आपने टर्की की हिस्ट्री पढ़ी होगी, तैयब गुर्दगान को उन्होंने अरेस्ट किया था बिल्कुल। और सारी आवाम आके टैंकों के आगे लेट गई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे में यह है कि 10 अगर 20 कारण हैं उसमें 10 लोग निकलने हैं, उनके निकलने से कुछ नहीं होगा। वेरी गुड। आप सबको एक यूनियन होकर निकलना पड़ेगा, तब आप पाकिस्तान को किसी तरक्की की राह पे देखें। सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना है, देन हमें अपने सियासतदानों पे ब्लेम करना है। ठीक हो गया, मेन पॉइंट ये है। सियासतदानों को ठीक करने का जो है, हम कहते हैं कि सियासतदान ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, जबकि हम अपने आप को नहीं देखते, हम खुद क्या कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? फ़हद। फहद भाई, हम आपसे बात करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जो है, PM नरेंद्र मोदी, वो कीनिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं $250 की। ठीक है, क्या नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखें जी, सीधी सी बात है, जिस मुल्क की मैशियत बहुत ज़्यादा ऊपर होती है वहाँ पर हर बंदा प्रेफर करता है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मेरा सिर्फ जो कहना है वो इसके ऊपर ये है कि जिस टाइम हमारी मैशियत बिल्कुल स्टेबल थी, जिस टाइम हम स्टेबल जा रहे थे ऊपर, तो उस टाइम हमें ये सब कुछ जो है कोलैप्स करवाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। मेरा तो ये कंसर्न है कि पहले हमें उस चीज़ को रूट आउट, अपने मसाइल को रूट आउट करना चाहिए कि हमें ये करना क्यों पड़ा। जब सब कुछ सेट चल रहा था तो उसके बीच में ये ला के सारी सब कुछ करने का मुझे नहीं समझ आया कि आज तक ऐसा क्यों किया गया। ज़ाहिर बात है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो एक बेस्ट इकॉनमी बनता जा रहा है वर्ल्ड का, जिसकी वजह से वो हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हालात हैं, ये किनकी वजह से बन गए सर? पाकिस्तान माइनस कैसे हो गया सर दिन ब दिन? ये मौजूदा हालात बेसिकली जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट को अपना काम नहीं करने देंगे, हर चीज़ में हम जब इंटरफेयर करेंगे तो हमारे मुल्क में यही हालात होंगे। अब अगर आप देखते जाएं 2013 से लेकर 2018 तक जो मैशियत का हाल था वो बहुत बेहतर था। उसके मुझे नहीं समझ आई कि वो इतने ज़्यादा केसेस लाकर मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की क्या ज़रूरत थी। सर हमने सबसे पहले ये देखना कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हर इदारे ने काम करना है। जब आप हर किसी को इंटरफेयर करने की इजाज़त दे देंगे तो ये कभी भी नहीं ठीक हो सकेगा। सर आपका हमसाया ममालिक बांग्लादेश हमसे आगे जा चुका, अफगानिस्तान की बात कर लें वो भी हमसे आगे जा चुका, और इंडिया की तरक्की के राज क्या हैं सर? सर उनकी वजह ये है कि उनके हर इदारे ने अपना काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल देता जाऊँ, अब इंडिया की जितनी इकॉनमी है वो जो है जो प्राइम मिनिस्टर था इससे पहले, जो मोदी से पहले था, क्या उसका अगर मनमोहन सिंह, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी है। उनकी गवर्नमेंट चेंज होती रही है लेकिन उनकी इकोनॉमी पॉलिसी चेंज नहीं हुई। आज वो आपके सामने है। हमारी जो भी हुकूमत आती है वो अपना सब कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहता है, सारा कुछ नया बदल दिया जाता है, एंटी करप्शन के कानून बदल दिए जाते हैं। हर हुकूमत ने जब आगे काम ही अपना करना है और इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने बात ही नहीं करनी, जब हर प्लान को चेंज कर दिया जाना, तो फिर ऐसा ही होगा, फिर हम रोएंगे सारी ज़िंदगी, ऐसा ही है और क्या है। आप अगर देखें तो 70 साल में आज तक हमारी जो बेसिक ज़रूरत है वही नहीं पूरी हो सक रही, ना पानी पूरा हमारा, ना बिजली पूरी है, ना गैस पूरी है। इस पर क्या बहस कर सकते हैं हम? सर इंडिया ने डैम भी बना लिए, इंडिया जो है सोलर पावर प्लांट लगा रहा है हमारे जो है अब अपना ये जो बॉर्डर में, ठीक है। इंडिया जो है वो चाइना को बिजली प्रोवाइड कर रहा है, अब सऊदीया को बिजली देने जा रहा है सर। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, कोयले से बिजली बना रहे हैं, फ्यूल से बिजली बना रहे हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए लेकिन ये प्लान होता है। जब हमारे पास प्लान ही नहीं है, जब हमारी लड़ाइयाँ ही अपनी हैं, अगर हमारे मसाइल ये हैं कि जनाब वो लेके बाहर खा के चला गया, ओ भाई खा गया तो फिर उसको पकड़ा जाए।
आपने 10-10 15-15 साल जेल में लोग रख के उसी तरह छोड़ दिए तो फिर फ़ायदा नहीं ना ऐसा। फिर इसका मतलब है कि आप डीपोलिटाइज करते हैं चीज़ों को, आप जो है वो डीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं हर चीज़ को। जब कोई चीज़ चलती है आप लोग अपना ला के केसेस बना के लोगों को काम रोक देते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मुल्क डिस्टेबलाइज होगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रोक लूँगा। जब मैं इन्वेस्टमेंट रोकूंगा तो जो है इकॉनमी ऊपर नहीं जाएगी कभी भी। सिंपल सी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी साहब जो है वो कीनिया के साथ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं $250 मिलियन की। क्या नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के साथ भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? हम अपनी पिछली जो दुश्मनियाँ वो भुला के हमें हाथ मिलाना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए दोस्ती का, या नहीं बढ़ाना चाहिए? सर रीजनल पावर जो हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, उनका भी पायदार हल जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी ऐसा कोई स्टेप लिया जाए उसका पायदार हल हो, ताकि वो दोनों मुल्कों के अवाम के फ़ायदे के लिए देर पा साबित हो सके। देर पा साबित हो सके। सर बड़ा अच्छा आपने जो है जवाब दिया। सर आप इंडिया को किधर देख रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन हो सकता है? हम कर सकते हैं कंपैरिजन? आप इंडिया को देखें कि आप वो एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, रीजनल वाइज भी और वर्ल्ड वाइज भी। कंपैरिजन तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ डेवलपमेंट पाकिस्तान से कंपैरेटिवली बहुत ऊपर है। माशाल्लाह। क्या रीज़न है सर, ऐसा क्यों है? इसलिए उनकी एक तो इकॉनमी बड़ी है इंडिया, और उसके साथ जो है हुक्मरान मुखलिस है, वो भी एक फैक्टर है जी, बड़ा फैक्टर है। एक तो वहाँ पर जो है कंटिन्यूटी है, जमहूरियत की कंटिन्यूटी है, गवर्नमेंट्स जो हैं उनका ड्यूरेशन जो है वो पूरा किया जाता है वहाँ पर, जबकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो चीज़ जो है वो नहीं है, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है, टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होते, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक डिसएडवांटेज जो है वो इकनॉमिक साइड पर भी मैटर करता है उसमें। सर क्या वजह, आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान की क्या वजह है? मौशत तबाह हो गई, पाकिस्तान में जो है कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बाइक ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर मेड बाई पाकिस्तान लिखा हो। ठीक हो गया, इंडिया की हर चीज़ के ऊपर जो है ना मेड बाई इंडिया लिखा होता है, और इंडिया जो है वो तमाम ममालिक के साथ जो है बिज़नेस भी कर रहा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है। सर पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस वक्त। एक तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी तो अपनी जो इंटरनल प्रोडक्शन है वो तो ना होने के बराबर है। जब आपकी इंटरनल प्रोडक्शन जो है वही नहीं होगी तो आप उस पर अपना टैग क्या लगाएंगे? जबकि इंडिया में जो है उनकी प्रोडक्शन देख लें आप, उनका प्रोडक्शन है और वो उसी चीज़ को compete कर रहे हैं और अपनी मार्केट जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। ठीक हो गया सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा भाई, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि नरेंद्र मोदी जो है पीएम इंडिया के, वो कीनिया के साथ $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बात तो ये है कि हमारे जो मुल्क के हुक्मरान हैं, ठीक है, उन्होंने को आपस में एक दूसरे से गर्द है बस, ठीक है, अपनी सीट का गर्द है, ठीक है, उनको अपने पता है कि बस हमने किस तरह चलना है, ठीक है, तो वो अपने मुल्क का सोच नहीं रहे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में नौकरियां नहीं हैं, ठीक है, ना कोई कारोबार है। सीधी सी बात ये है कि नरेंद्र मोदी जो भी है, ठीक है, उन्होंने अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने अपने मुल्क में इतना इन्वेस्टमेंट पैसा किया, ठीक है, कि इसी तरह लाहौर में आए या पाकिस्तान में जिस भी शहर में जाएंगे ना तो देखेंगे कि वहाँ पे हर एक दो घर में, ठीक है, एक ना दो लड़के, ठीक है, नौकरी की वजह से घर बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से घर बैठने की वजह से कोई बदमाश बन गया है, ठीक है, कोई नशेई भंगी बन गया है, ठीक है, यही बात है बस, ठीक है। तो
वो बात इतनी है बच्चे जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आपस में जो भी लेन देन लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म करें। की तरह आगे बढ़े। हाँ, इंडिया की तरह आगे बढ़ें। देखें जो भी मुल्क है ठीक है वो अपनी मुल्क को आगे लेके आवाम को लेके साथ चल रहा है। हमारी कौम है जो बहुत अच्छी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें भी आपस में। नरेंद्र मोदी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी ठीक है, हाँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ जी। सही हो गया। कैसी है उधर की आवाम, आपको इंडियन की आवाम कैसी लगती है? बात तो यह है कि इंडियन की आवाम अच्छी है, ठीक है, एक अखलाक अच्छा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो अपने कारोबार को लेकर चलते हैं, ठीक है, उधर महंगाई नहीं है, ठीक है, इधर बहुत ज़्यादा महंगाई है। इधर बहुत ज़्यादा महंगाई। सही हो गया। थैंक यू सर। ये थी आज की वीडियो और आपने जानी आवाम की राय। आवाम का क्या कहना था वो आपके सामने है। आवाम का यही कहना है कि नरेंद्र मोदी को जो है पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी साहब जो है कीनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही कैमरामैन शहजाद के साथ राना नासिर को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं कल नए लोगों के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते रहे अपना और मेरा न्यूज़, D7 न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।